तो अब प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रीएम्बल के कई एक कीवर्ड्स को डिटेल में हम लोग जान चुके हैं, प्रीएम्बल्स और प्रस्तावना को पढ़ चुके हैं। तो प्रीएम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, यह संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ठीक है, इसमें कई एक बार यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में यह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वेदर प्रीएम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं इसको। तो अगर इसके एक लाइन में अगर आंसर दूं, यस प्रीएम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन हम इसके डिटेल में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे कि पहले सुप्रीम कोर्ट कहती है नो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर केशवानंद भारती में आता है कि नहीं इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसे हम जो है पूरे के पूरे विस्तृत में जानने का प्रयास करेंगे कि वेदर द प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, प्रीएम्बल एज अ पार्ट, पार्ट मतलब अंश, संविधान का अंश है या नहीं। तो वेरुवारी यूनियन केस आया था 1960 में, इन 1960, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, लैंडमार्क जजमेंट। ठीक है, वेरुवारी यूनियन केस इन 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है, स्टेट करती है कि प्रीएम्बल सो जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल यह शो करती है, यह मतलब निर्देशित करती है जनरल पर्पस, जो सामान्य पर्पस होता है, बिहाइंड द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जितने प्रावधान दिए गए हैं, जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, उसमें कह सकते हैं उसे शो करने का प्रयास करता है। प्रीएम्बल एज कह सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड जैसे होता है ना, कि एक व्यक्ति का परिचय, तो प्रीएम्बल भी एक प्रकार का, प्रस्तावना भी एक प्रकार का परिचय है, जो कि संविधान में जितने प्रावधान और प्रोविजन दिए गए हैं उसका। ठीक है, दस अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक प्रकार से की मतलब कुंजी, ताला का कुंजी होता है ना, चाबी। की एक प्रकार से की कुंजी का काम किया था उस वक्त। मतलब इसके जितने भी आइडियल्स थे, जितने भी इसका दर्शन था, फिलॉसफी था, जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये तमाम आइडियाज़ और आइडियल्स जो हैं वो हमारे प्रीएम्बल में समाहित है। तो जो यह की है, मतलब प्रीएम्बल एज अ की, तो जितने भी इसके अंदर जो दर्शन छिपा हुआ है, जो फिलॉसफी पे बेस्ड है प्रीएम्बल, वह फिलॉसफी एज अ की के रूप में मार्गदर्शन का कार्य कर रहा था जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे। और उनका उद्देश्य था कि हमारा संविधान जो बनकर तैयार होगा वो इन फिलॉसफी पे बेस्ड होगा, इन तमाम जो हैं की फीचर्स उनमें समाहित होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल, प्रस्तावना जो है, संविधान का पार्ट नहीं है, संविधान का अंश नहीं है। मतलब इस जो है वेरुवारी यूनियन केस ऑफ 1960 में, ठीक है, 1960 में जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आता है, उसमें कहा जाता है कि जो है प्रीएम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, संविधान का अंश नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन अपने ही जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट को चाहे तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, जैसे कई बार हाई कोर्ट के जजमेंट फैसले को वो स्ट्रक डाउन कर देती है। ठीक उसी प्रकार अपने ही दिए गए जजमेंट को वो रिजेक्ट करते हुए फिर केशवानंद भारती केस है, इंपॉर्टेंट, ये दोनों नाम याद रखना, केशवानंद भारती और वेरुवारी केस इन 1960, केशवानंद भारती केस इन 1979। ठीक है, तो ये इस समय में केशवानंद भारती केस में प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का यह जजमेंट आता है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल और प्रस्तावना जो है संविधान का अंश है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद वो कहती है कि प्रीएम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड कह सकते हैं कि एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रांड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल। कहने का मतलब है प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस यहाँ सुप्रीम कोर्ट बताने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस, इसका महत्व बहुत ही अधिक है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने जा रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने अनुच्छेद हैं, जितने प्रावधान हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो भी आगे पढ़ेंगे, वह जो है
रीड, उसे रीड करने या उसे इंटरप्रेट करने, उसकी व्याख्या करने। हम व्याख्या करेंगे इन द लाइट ऑफ द ग्रांड एंड नोबल विजन, जो भी कह सकते हैं ग्रांड मतलब और नोबल मतलब वो जो विजन दिया गया है, ग्रांड एंड नोबल विजन है, जो उद्देश्य है, जो नजरिया है, जो प्रियम्बल में दर्शाया गया है, उसी आधार पे हम उसकी व्याख्या करेंगे, उसे हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है, जो कि प्रियम्बल में एक्सप्रेस्ड है। तो प्रियम्बल के जितने भी फिलॉसफी और दर्शन उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वाइल फॉरवर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि लाइन और आगे लिखा है, जो ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर यहाँ क्लोज हो जाता है, लेकिन जब हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है कह सकते हैं बनकर ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा बनकर तैयार होता है, उसके प्रारूप तैयार होते हैं, तो फिर उसके एक एक क्लाउज को जो है डिबेट डिस्कशन के द्वारा उसको रीड किया जाता है, फिर उसे पारित करने का। जैसे अभी संविधान अभी जो है कह सकते हैं पार्लियामेंट में, संसद में कोई भी नियम कानून बनते हैं तो क्या होते हैं, पहले उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, फिर उसमें कमेंट और ओपिनियन माना जाता है, फिर उसे तैयार किया जाता है, पेश किया जाता है, उस पर बहस होती है, उसमें फिर मतलब लोकसभा में पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा, और फिर जो है कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा उसमें हस्ताक्षर होता है। तो ठीक उसी प्रकार जब वो प्रियम्बल बनकर तैयार हुआ, तो जो भी उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, ठीक है, उनके बारे में कहा जाता है कि वाइल फॉरवर्डिंग प्रियम्बल फॉर वोट्स, और सभी को पारित करने के लिए वोटिंग होती है। आज भी देखो जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें कुछ भी चीज़ अगर पारित करना हो तो उसमें वोट डाला जाता है। अगर वोट कह सकते हैं कि अगर कम पड़ गया तो सरकार ही गिर जाती है, खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वोटिंग के थ्रू ही उसे पास किया जाता है, या कोई अमेंडमेंट हो उसे भी पारित किया जाता है, या कोई बिल आता है, कोई एक्ट आता है। तो वाइल फॉरवर्डिंग प्रियम्बल फॉर वोट्स, जब प्रियम्बल को पारित करने की बात कही गई कि हम अब इस प्रस्तावना को इस संविधान सभा के द्वारा जो है पारित करने का हम प्रावधान करते हैं या फिर प्रस्ताव करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कहा कि द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उन्होंने कहा यह प्रश्न उठता जब है कि प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, उसमें द मोशन वाज देन अडॉप्टेड, ठीक है, कह सकते हैं स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो क्वेश्चन, यह जो प्रश्न उठता है कि प्रियम्बल एज ए पार्ट है या नहीं, तो बहुत लोगों की यह जो है मनसा यही था कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड द मोशन वाज देन अडॉप्टेड, उसके बाद जो है मोशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो उस वक्त भी इस चीज़ की चर्चा हो रही थी कि वेदर द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। आगे है एक कुछ नोट दिया गया है प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर, लेकिन प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं हो सकता, ठीक है, और टू द लेजिस्लेचर नॉट द प्रोविजन अपॉन द पावर, और ना ही यह किसी शक्ति के लेजिस्लेचर के शक्ति को जो है प्रतिबंधित करता है। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाई द कोर्ट, मैंने पहले ही बताया नॉन जस्टिसेबल नॉन इन्फोर्सेबल के बारे में हम लोग फंडामेंटल राइट्स में जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स को पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने बताया था कि वह चीज़, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, ठीक है, लेकिन अगर यह कह सकते हैं जस्टिसेबल बाई कोर्ट रहता तो मतलब कह सकते हैं इसे फिर हम फंडामेंटल राइट की तरह जो है कोर्ट में जाकर हम उसे मनवा सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप कोर्ट में जाएंगे कि समवन ट्राई टू ब्रीच माय फंडामेंटल राइट, समवन ट्राई टू टेक अवे माय फंडामेंटल राइट फ्रॉम मी, समवन ट्राई टू वायलेट माय फंडामेंटल राइट इन द ऑन दिस ग्राउंड, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो इट इज फंडामेंटल राइट इज जस्टिसेबल इन नेचर, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक है, रूल ऑफ लॉ यही कहता। तो लेकिन यह जो प्रियम्बल है यह नॉन जस्टिसेबल है और इसे हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकते। और साथ ही जो है कह सकते हैं प्रियम्बल के हम लोगों ने जो है दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और जो उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में जो बहस छिड़ी थी इसे पारित करने के समय, उसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब एक लास्ट कह सकते हैं कि टॉपिक इसमें और बचा है इस चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले, उसमें होगा कि हम लोग जो है प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं, प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है या नहीं।
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को मालूम है कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा चुका है एक बार, इंदिरा गांधी के टेन्योर में ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, उसे भी हम पढ़कर इस प्रियम्बल के चैप्टर को यहीं फिनिश करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी भाई लक्ष्मीकांत से, ठीक है, एज ए रेफरेंस बुक आप भी उसे पढ़ सकते हैं। So that's all. Thank you once again. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.